नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो कालीचरण और कानून और जिस तरह से अब शिकंजे में कालीचरण आ चुके हैं, खजुराहो से उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जहां मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी के तरीके को लेकर आपत्ति जताई है मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो में गिरफ्तारी की, उस तरीके से दिक्कत है। संघीय ढांचे पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। साथ ही साथ बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। और इस बात पर पुष्टि जब छतरपुर एसपी ने भी की। उनका भी यह कहना था कि रायपुर पुलिस जब गिरफ्तारी करने आई थी खजुराहो, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। छतरपुर पुलिस को कनेक्ट नहीं किया गया, जानकारी नहीं बताई गई। और आपको बता दें, महात्मा गांधी पर जब टिप्पणी की थी कालीचरण महाराज ने धर्म संसद में, उसके बाद उन पर यह कार्रवाई हुई थी, एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का मामला भी चलेगा। 124A के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया है। ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी हमारे जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको हम सुनवा देते हैं इस पर छत्तीसगढ़ से क्या कहना है, मध्य प्रदेश से क्या कहना है और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। पहले सिलसिलेवार वो सुनवा देते हैं आपको। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर करके मामला दर्ज किया कालीचरण के खिलाफ। व्यक्तिगत रूप से कालीचरण को मैं विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति समझता हूं, लेकिन जिस अपराधी के खिलाफ अपराध दर्ज हो गया, उसकी गिरफ्तारी तो पुलिस करेगी ही, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में मिलता। धर्म संसद में तथा कथित संत कालीचरण ने ये बात कही तो तत्काल मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, आदेश दे दिया कि तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो। और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। और छत्तीसगढ़ के पुलिस ने जो कार्रवाई किया है वो बहुत सटीक और सही कार्रवाई किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी वालों को क्यों पीड़ा हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। देखिए, कालीचरण जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो विधि मान्य नहीं है, उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। एफआईआर होने के बाद में उसकी जांच होती है, नोटिस दी जाती है, बयान लिए जाते हैं और उसके बाद में गिरफ्तारी होती है। तो ये तो अतिवादी कार्रवाई है छत्तीसगढ़ की सरकार की। और मध्य प्रदेश में, ये देश में संघीय ढांचा है। अगर छत्तीसगढ़ में भी किसी को गिरफ्तार करने के लिए बाहर की पुलिस आती है तो यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए, बिना वहां पर कोर्ट में प्रस्तुत किए जो गिरफ्तारी है, ये विधि सम्मत नहीं है। और गांधी जी के मामले में जो सहिष्णुता के पुजारी थे, वो तो उनका तो कहना होता था कि हमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे भी हमको, और गांधी जी के नाम पर इस प्रकार की कार्रवाई करना, ये मुझे लगता है कि विधि सम्मत नहीं है, आपत्तिजनक है। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी। छत्तीसगढ़ पुलिस के रायपुर जिले के थाना ठिकरीपुरा में एक अपराध कायम था, जिसकी विवेचना में जो रायपुर पुलिस है वो छतरपुर के खजुराहो आई थी। इसमें अभी तक की जानकारी यही है कि इसमें जो अभियुक्त थे उनको राउंड अप छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया है
और सीधे ही उनको वहां ले जाया गया है। सामान्य सूचना होती है जो दी जाती है, वो इसमें नहीं दी गई थी। वीडियो जो कालीचरण का था, उस पूरे वीडियो को भी एनालाइज किया गया था और उसके पश्चात प्रकरण में और भी धाराएं जोड़ी गई हैं। धारा 153A, 153B, 295A, 505(1) और 124A, ये सभी धाराएं भी इसमें जोड़ी गई हैं। पुलिस की टीम इसकी पतासाजी में लगी हुई थी और आज सुबह 4 बजे खजुराहो के पास से आरोपी कालीचरण को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वो CRPC के प्रावधानों के। तो इसीलिए चर्चा से पहले हमने आपको सभी पक्ष सुनाए, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष है। गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति है, यानी गिरफ्तारी पर आपत्ति नहीं है, गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति है, जो दर्ज कराई पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। पुलिस प्रशासन का क्या कहना था, छतरपुर, रायपुर, ये भी सुनवाया। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भोपाल से शोएब खान, वरिष्ठ संवाददाता, जुड़ चुके हैं। रायपुर से संवाददाता कुलेश्वर पांडे, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा शोएब आपसे, क्योंकि गिरफ्तारी तो खजुराहो में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। संघीय ढांचे का हवाला दे रहे हैं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जानकारी नहीं दी गई। और जब इस बारे में, हालांकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जो कि इस बात को बता रहे थे, उनका कहना था कि ये ऐसे मूवमेंट भी होते हैं जो गोपनीय रहते हैं, कई ऐसी बातें, क्योंकि रायपुर एसपी को जब हमने सुना तो उन्होंने इसी बात को दोहराया। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये बात तो अब पूरी तरह से सही तय हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई और मुकदमा भी अब चल रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में जो बात सामने आई, वो स्टैंड थोड़ा दर्शकों को क्लियर कीजिए। बिल्कुल विवेक, देखिए अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात किया तो अब इसमें सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब कार्रवाई की मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचकर और जिस तरह से कालीचरण महाराज को आज गिरफ्तार किया है, और उस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की यहाँ पर बात किया तो उन्होंने जो है ये तरीके को गलत ठहराया है। जिस तरह से देखिए संघीय ढांचे पर प्रहार उन्होंने बताया। उन्होंने देखिए मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी को पत्र लिखें और उस पत्र के माध्यम से अपना विरोध जताएं, आपत्ति जताएं, क्योंकि अगर इंटर स्टेट प्रोटोकॉल जो है उसका उल्लंघन किया गया है। बिना सूचना दिए देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। अगर रायपुर पुलिस मध्य प्रदेश पहुंचती है और स्थानीय पुलिस को अगर सूचना देती तो स्थानीय पुलिस भी मदद कर सकती थी, लेकिन बिना सूचना दिए वो यहाँ पर कार्रवाई कर गए। और देखिए अब इस पूरे मामले में जिस तरह सियासत देखने को मिल रही है, कांग्रेस के अगर नेताओं की बात की जाए तो ये कहना है कि बीजेपी के नेताओं को क्यों बुरा लग रहा है अगर कालीचरण पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि महात्मा गांधी को जिस तरह से रायपुर में जो धर्म संसद था कार्यक्रम, उसमें जिस तरह से विवादित जो बयान दिया गया था, आपत्ति जो बयान दिए गए थे, तो इस पर क्यों बीजेपी के नेताओं को बुरा लग रहा है, वही समझने की सियासत देखने को मिल रही है, वही समझने की कोशिश करते हैं। जी कुलेश्वर, ताम्रध्वज साहू जी से जब आप बात कर रहे थे तो क्या कहना था उनका? देखिए, साफ तौर पे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को यही कहना था कि जो भी कार्रवाई है वो विधि मत के तहत हुई है, जो प्रक्रिया रहती है उसकी प्रक्रिया कही गई है। चूंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल था, पुलिस ने कुछ मामले ऐसे होते हैं जो गोपनीयता के आधार पर जिस पर कार्रवाई की जाती है, पुलिस अधिकारी को जो सही लगा वो उन्होंने किया। क्योंकि ये मामला काफी तूल पकड़ लिया था, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं अन्य राज्यों में भी कालीचरण को लेकर कई बयानबाजी देखने को मिली थी। और जिस तरह से 7 सदस्यीय टीम ने अलग अलग राज्यों में जाकर जो कुछ महाराष्ट्र गए थे, कुछ मध्य प्रदेश गए थे और कई राज्य जहां पे कालीचरण की सूचना मिल रही थी वहां पे गए हुए थे, तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि हाई प्रोफाइल मामला है। अगर वो स्थानीय पुलिस की मदद लेते तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा लीक हो जाता और वहां से भी शायद कालीचरण फरार हो जाते। क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही कि वो एक घर में जो है छुप के रह रहे थे, तो निश्चित तौर पे पुलिस को तो उनको गिरफ्तार करना ही था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बयानबाजी शुरू हुई है, जो उसमें सियासत देख रही है, एक तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तो पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, रमन सिंह की बात करें, वही पुलिस कार्रवाई की पर सवाल उठा रहे हैं। विरोध जो है वो गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई की गई है उसका विरोध जो है बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के नेता ये बताए
कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले जो कालीचरण है उनके गिरफ्तारी से बीजेपी के नेता खुश हैं या दुखी हैं। ये एक बयान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि हम पुलिस कार्रवाई से नाराज है। इस तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती। किसी भी राज्य में अगर अन्य राज्य की पुलिस जाती है तो पहले वहां पे सूचना दी जाती है, आपसी कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करती है। बिल्कुल सही बात आपने कुलेश्वर कही कि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि हमें गिरफ्तारी से आपत्ति नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के तरीके से आपत्ति है। जी बिल्कुल, बीजेपी के नेता का साफ तौर पर यही कहना है। उनका यह मानना है कि कालीचरण ने जो बयान दिया था निश्चित तौर पे वो ठीक नहीं है, लेकिन संघीय ढांचा है देश में, एक दूसरे को सामंजस्य बनाकर ही चलना पड़ता है। क्योंकि अगर कुछ मामले अगर छत्तीसगढ़ में होते हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस आती तो यहाँ तो पहले उनको सूचना देना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बिना सूचना दिए वहां पे जो कार्रवाई की गई है उसमें बीजेपी जो है कड़ी आपत्ति यहाँ पे उठाती हुई नजर आ रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की बात करे, चाहे छत्तीसगढ़ के तमाम बीजेपी नेताओं की बात करे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कालीचरण जो है वो संत नहीं है। अगर इस तरह के जो बयान देते हैं वो एक संत नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार करना था और इनको गिरफ्तारी से निश्चित तौर पर जब आप शाम को आज उनको लेकर पहुंचेंगे तो बहुत से मामले जो स्पष्ट होंगे, क्योंकि अभी जो हमको सूचना मिल रही है कि पेंड्रा जो है पेंड्रा क्रॉस कर दिया गया है और 6 से 7 बजे के आसपास जो है रायपुर पुलिस जो है कालीचरण को लेकर पहुंच जाएगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। सिसोदिया साहब, छत्तीसगढ़ शासन का तो ये कहना है कि बिल्कुल दायरे में रहकर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सवाल खड़े किए हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि संघीय ढांचे का भी उल्लंघन किया है। देखिए, ये बात सही है कि कालीचरण की गिरफ्तारी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। कालीचरण जी ने जो कृत्य किया है, कृत्य से जो अपराध दर्ज हुआ है, उस अपराध के दर्ज होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छी बात जी। परंतु जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और हमारे यहाँ पुलिसिंग का एक प्रोसेस है। इंटर स्टेट पुलिसिंग जो होती है उसका कुछ प्रोटोकॉल है। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार को और वहां की पुलिस को मध्य प्रदेश में आने के पहले मध्य प्रदेश में आकर उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए था? मैं समझता हूँ किसी भी कानूनविद से अगर आप बात करेंगे, किसी भी संविधान की व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले राजनेता से बात करेंगे तो यही कहेगा कि इंटर स्टेट पुलिसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हर हाल में हर राज्य सरकार ने करना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ पुलिस मध्य प्रदेश आती है, कालीचरण जी को गिरफ्तार करती है, कोई आपत्ति नहीं है, पर सूचना प्रोटोकॉल के तहत जो देना चाहिए वो उनको देना चाहिए। कि अगर वो नहीं देते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि इस विषय को लेकर कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है, जो कि दुर्भाग्यजनक है। अच्छा, आप इस प्रकार से कोई धर्म संसद का आयोजन करते हैं, उस धर्म संसद में वक्ता बुलाते हैं, वो वक्ता क्या बोलेंगे ये आप तय करके नहीं देते हैं, और वो उनको जब बोलने के बाद में इस प्रकार का मुकदमा बनता है तो मुकदमा बनना अपनी जगह ठीक है, गिरफ्तारी अपनी जगह ठीक है, पर प्रक्रिया का पालन नहीं करना। ठीक है। सीआरपीसी मध्य प्रदेश के लिए भी वही है और सीआरपीसी छत्तीसगढ़ के लिए भी वही है। देश संघीय ढांचे से चलता है, देश व्यवस्थाओं से चलता है, कानून से चलता है, संवैधानिक परंपरा से चलता है, और अगर इसका उल्लंघन कोई भी सरकार करती है तो वो आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक है, निंदा योग्य है। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही। एक बार फिर से मैं सिसोदिया जी आपका रुख करूंगा। कुलेश्वर भी हमारे साथ, संवाददाता रायपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलेश्वर, अभी आप राजपाल सिंह सिसोदिया जी को सुन रहे थे, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कालीचरण की गिरफ्तारी से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है गिरफ्तारी के उस तरीके से जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने
छतरपुर पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस को फेवर में नहीं लिया, जानकारी नहीं थी। एक सामंजस्य निश्चित तौर पर ये मुद्दा तो उठेगा कि आपने जो संघीय पूरी तरह से ये प्रोग्राम होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोग्रामिंग में कुछ कमी रह गई। देखिए विवेक, चूंकि छत्तीसगढ़ पुलिस को तो कालीचरण को गिरफ्तार करना था। जैसे मैंने कहा कि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था, किसी छुपा हुआ मामला नहीं था। जिस तरह से अगर हम बात करें, पुलिस ने टीम बनाई और टीम को अलग अलग राज्यों में भेजी। कालीचरण के जो घर है महाराष्ट्र में अकोला में, वहां भी पुलिस ने गया था, लेकिन वहां पे कालीचरण नहीं मिले तो नोटिस चिपका दिए गए। उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में है। अगर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो मंत्री है वो यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारे पुलिस वहां पे या वहां के स्थानीय पुलिस की मदद लेती तो इसका क्या है कि वो अगर कालीचरण तक अगर ये बात पहुंच जाती किसी भी माध्यम से, तो वहां से ये फरार हो जाते। चूंकि हमको तो उसको कोई भी हालत में गिरफ्तार करना था, चाहे वो कहीं भी रहते। लेकिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ये भी सवाल जो खड़े किया है कि आखिर जब कालीचरण मध्य प्रदेश में छुप कर बैठे थे तो मध्य प्रदेश की स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी? क्या उनको आउटपुट इनपुट कहीं से नहीं मिला? और कई सारे जो बातें हैं वो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कही है। इस कारण से हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो शायद मध्य प्रदेश पुलिस से बातचीत नहीं कर पाई। जैसे आउटपुट मिला वैसे ही जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल तो बीजेपी की भी सही है और कांग्रेस की भी सही है। दोनों ही अपने अपने जगह सही है, क्योंकि बीजेपी जो है गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रही है। बीजेपी जो है पुलिसिया कार्रवाई का विरोध कर रही है। लेकिन वही हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यह बड़ा मामला था, हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए बिना सूचना दिए पुलिस जो है वहां पे कार्रवाई की। लेकिन आगे जो भी बातें होगी वो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो सामने रखेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि कालीचरण गिरफ्तार हो गए। जिस तरह से उनका वीडियो जो है अभी 2 दिन पहले फिर जारी हुआ था, वो अपने बयान पर कायम थे। उनको अपने बयान पर कोई भी जो है गलती महसूस नहीं हो रहा था और साथ ही एक तरह से सरकार को चुनौती दे रहे थे कि मैं मृत्यु दंड के लिए भी तैयार हूं। क्योंकि अब जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो अब सब कुछ इसी में जाकर जो है केंद्रित हो जाता है। जब उनको शाम को या रात को पुलिस लेकर जब यहाँ पे पहुंचेगी तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या पुलिस को रिमांड मिलेगा कि नहीं, या उनका जमानत हो जाएगा? ये सारी जो है वो जब वो शाम को पहुंचेंगे उसके बाद की बातें हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि कालीचरण गिरफ्तार हो गए हैं और इसमें जो है अब सीधा जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बयानबाजी जो है खुलकर देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इसका आने वाले समय में जवाब देगी। भले ही अभी इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रही है सरकार कि वहां की पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया गया, क्या और ऐसे तमाम जो बातें आ रही है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण किया जाएगा और साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से भी स्पष्टीकरण किया जाएगा। क्योंकि अभी इस मामले में जो कमेटी गठन किए थे एसपी रायपुर के, वो भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको सिर्फ यही बयान आया था कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें जानकारी जी सियासत की आपने बात कही है। बने रहिएगा हमारे साथ। प्रमोद दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत स्वागत है प्रमोद दुबे जी हमारे साथ। राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। तो सिसोदिया साहब ने वही बात कही है कि गिरफ्तारी पर कोई विरोध नहीं है। कालीचरण की गिरफ्तारी हुई, उससे कोई भी विरोध नहीं है। बीजेपी ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि गिरफ्तारी का जो तरीका है वो सही नहीं है, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऊपर अगर अभद्र टिप्पणी की गई है तो कौन सा तरीका होना चाहिए ये मैं नहीं जानता। संविधान में कौन से तरीके होते हैं ये भी मैं नहीं जानता। और जो लोग कह रहे हैं वो आत्म निरीक्षण करें कि आज के डेट में अगर राष्ट्रपिता के ऊपर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वालों को भी अगर कहीं तरीका ढूंढना है तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से वो बात कर रहे हैं। मुझे से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, बने रहिएगा हमारे साथ। जी राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, अभी आप दुबे जी को सुन रहे थे। उनका यह कहना है कि राष्ट्रपिता पर किसी तरह की जब टिप्पणी होती है तो कोई मुद्दा, कोई संशोधन, कोई प्रक्रिया नहीं होती, सीधे कार्रवाई होती है, जो कि अभी की गई। राष्ट्रपिता के बारे में कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। परंतु उस मुलजिम को सीआरपीसी के प्रावधान के तहत अरेस्ट नहीं करोगे, सीआरपीसी की प्रावधानों के तहत आप मुकदमा नहीं चलाओगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? संदेह का लाभ आरोपी को मिलेगा और वो बरी हो जाएगा। तो आप इस प्रकार का कृत्य क्यों कर रहे हैं? किस उत्साह में आप कि आप
इंटर स्टेट पुलिस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं? आप किस उत्साह में हैं कि आप इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया ही सही नहीं होगी तो गिरफ्तारी ही सही नहीं होगी, और प्रक्रिया सही नहीं होगी तो गिरफ्तारी सही नहीं मानी जाएगी, तो उसका अंततः ट्रायल में लाभ किसे मिलेगा? अगर मेरी बात से कोई कानून सम्मत समझ वाला व्यक्ति होगा तो 100% सहमत होगा। मैं खुद भी एडवोकेट हूं। तो अगर प्रक्रिया का पालन प्रोसिक्यूशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है तो अंततः गत्वा उसका लाभ न्यायालय में आरोपी को मिलता है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से, चश्मे से सारा काम करने का काम कर रही है। अगर आपने प्रोटोकॉल पालन नहीं किया तो इसका एक दूसरा पहलू भी होता है। हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार जो कि कांग्रेस की है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सिर्फ माइलेज लेने के लिए कालीचरण को कहीं से भी उनके वहां से पकड़ के लाए और यहाँ आके गिरफ्तारी बताना शो कर दिया हमने। अगर ये निष्पक्ष थे और इनकी प्रोसीजर बिल्कुल एकदम दूध का दूध और पानी का पानी था तो इनको बताना चाहिए था मध्य प्रदेश पुलिस को, छतरपुर खजुराहो पुलिस को बताना चाहिए था कि हम ये अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करना था। अगर इन्हें नहीं किया है, इसका मतलब ही ये है कि कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ सरकार है, वहाँ की पुलिस है, वो पुलिस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए कुछ न कुछ तो राजनीतिक इसके अंदर है। प्रक्रिया का उल्लंघन वहीं होता है जहाँ किसी प्रकार की कोई स्वार्थ पूर्ति होती है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस इस मामले में राजनीति करने का काम कर रही है। सीधा सीधा आरोप है कि इन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, और सीधा सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश के जो डीजी है वो छत्तीसगढ़ के डीजी से इस पे स्पष्टीकरण मांगेंगे, और उस स्पष्टीकरण में छत्तीसगढ़ सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, अनिवार्य है। जी दुबे जी, सिसोदिया जी के सवालों का यदि आप जवाब देना चाहें तो। देखिए, सिसोदिया जी ऐसी बात कर रहे हैं, खुद पेपर निकाल रहे हैं, खुद जांच रहे हैं, खुद अपने आप को मेरिट में दे रहे हैं। तो ये पुलिस का काम है। पुलिस ने जो भी काम की होगी विधि सम्मत की होगी। मैं कोई संविधान बनाने वालों में से नहीं हूँ या प्रक्रियाओं का पालन करवाने वालों में से नहीं हूँ। मैंने एक सिंपल FIR जो होती है, जो मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जो टिक्का टिप्पणी की गई, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे 2-4-10 हजार लोगों को छोड़ दें तो 108 करोड़ जो हिंदू हैं वो निश्चित रूप से इन चीजों को आत्मसात नहीं कर सकते। और तरीका गलत है, फलाना गलत है, ये बता दें पहले कि वो खुश हैं कि दुखी हैं उसके गिरफ्तार होने से। सबसे पहली बात तो यही है, वो खुश हैं कि दुखी हैं। मुझे ऐसा लगता है वो खुश कम, दुखी ज्यादा है। जिस प्रकार से बार बार प्रक्रिया और राजनीतिकरण, इसमें कहाँ से कोई राजनीति करेगा, और कांग्रेस के पास इतना समय नहीं है कि ऐसे मामलों में राजनीति करे। यही तो बेसिक फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, कि जो बीजेपी है वो हर मामले को राजनीतिक मामले में उलझाना चाहती है। और ये चीजें स्पष्ट है कि जो आदमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर किसी मंच से गाली दे और उसका प्रतिकार कहीं करे, तो अब उसमें प्रक्रिया गलत है, ये गलत है, तो फिर संविधान भी वही मजिस्ट्रेट है, वही जज है, सब कुछ वही है, वही संविधान है, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं करना। चलिए ठीक है। हमारे साथ योगीराज योगेश भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगीराज सर, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, निश्चित तौर पे एक लंबा अनुभव है आपको, न केवल प्रदेश और देश के मामलों को देखते हुए, पर पुलिसिया कार्रवाई पर जब सवाल खड़े होने लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ट्रांसपेरेंट पुलिस का चूंकि आपने ये मामला पूछा है, वैसे ट्रांसपेरेंसी तो तभी होती है जब इंटरेस्टेड जो सवाल उठाए अभी भाजपा प्रवक्ता ने, यदि आप हमारे यहाँ के गिरफ्तारी करना चाहते हो तो उसमें क्या इंटीमेट करने में क्या दिक्कत है। और ये तो चूंकि ठीक है आपने उनकी गिरफ्तारी कर ली, लेकिन ये बात भी स्वाभाविक सवाल उठना लाजमी है कि मान लो कल से कानून यही पूछेगा कि भैया क्या पता आप ही लाके ही छोड़ गए, आपने गिरफ्तारी कर ली। तो कानूनी पेचीदगियां बहुत सारी हैं, इसमें केस स्ट्रांग होने के बजाय कमजोरी होता है। बहरहाल जो भी हो, कानूनी पक्ष तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक बात मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूँ कि देश में किसी को भी किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहिए। और मैं कैसा भी देख रहा हूँ देश में क्या हो रहा है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाता है, कहीं हैदराबाद से आवाज आती है, कहीं देवबंद से आवाज आती है, कहीं किसी संत से आवाज आती है। तो ये तमाम तरह की जो आवाजें जो तरह तरह की आ रही हैं, आवाज हो लेकिन वो आवाज ऐसी हो जो सबको जोड़ने वाली आवाज हो। कम से कम हमारे यहाँ तो यही कहा गया कि हम दूसरों का सम्मान करें, दूसरे की इज्जत करें, दूसरे की भावनाओं को आहत न करें। तो इन चीजों का कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है। अब ये पूरे के पूरे मामले फिर होता यही है कि राजनीतिक इवेंट चल जाते हैं।
और इस मामले में भी अब राजनीति हो रही है पूरे के पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दोनों संवाददाता कुलेश्वर और शोएब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा यही चल रही थी कि कालीचरण बाबा पर अब 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है, उनके ऊपर केस चलेगा, राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल यही हो रहा है कि गिरफ्तारी पर कोई दिक्कत नहीं है, गिरफ्तारी पर कोई ऐतराज नहीं है, गिरफ्तारी के तरीके पर ऐतराज है। बहरहाल कालीचरण बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।